नमस्कार, मैं विराज दीक्षित, राष्ट्रीय प्रेस। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में आज जिला पंचायत सभाघर में आज वक्फ सुधार जनगणना अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का लखीमपुर में हुआ आगमन। उन्होंने लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत सभाघर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील सिंह लखीमपुर खीरी और जिला प्रभारी वासुदेव वर्मा, जिला उपाध्यक्ष संयोजक विनोद कुमार वर्मा, रामजीत दीक्षित और लखीमपुर आए प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मीडिया से सुधार जनगणना के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पत्रकारों को बताया। खबर लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ विराज दीक्षित की खबर। अभियान वक्फ को लेकर के हमने एक संशोधन का कानून वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अपने लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद जेपीसी की 38 मीटिंगों के बाद हमने विचार विमर्श के बाद एक कानून बनाया है। उस कानूनों को लेकर के देश भर में जिस तरह की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास प्रतिपक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया है कि विपक्ष के द्वारा जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, जो झूठ बोला जा रहा है, इन झूठों का पर्दाफाश करते हुए जो वास्तविक हकीकत है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर तक जाकर के इसको हम बताने का काम करेंगे कि वक्फ का अधिनियम, ये संशोधन अधिनियम कैसे देश के सामान्य मुसलमानों के जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आने वाला है। क्योंकि वक्फ के बारे में अब तक आम मुसलमान को बहुत कम जानकारी हुआ करती थी। वक्फ की संपत्तियों पर चुनिंदा लोगों का कब्जा रहा करता था और वक्फ के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा है। इस देश में 1954 में अधिनियम का जो पहला संशोधन और उसके बाद 1995 और फिर 2013 ये जो संशोधन कांग्रेस की सरकारों के समय में हुए हैं, जिन संशोधनों के द्वारा वक्फ के कानून को पूरी तरह से ऐसी छूट दे दी गई थी जिसमें वक्फ बोर्ड मनमानेपूर्ण तरीके से किसी भी जमीन को नोटिफाई कर देता था वक्फ के रूप में और हितग्राही को कहीं जाने का अवसर नहीं था। सेक्शन 40 इस बात की व्यवस्था करता था कि वक्फ बाय यूजर, किसी ने अगर वक्फ किसी भी इस्लामिक प्रैक्टिस अगर करनी है तो वो जमीन उसके नाम पर हो जाए। ऐसी कई विसंगतियां थी, जिन विसंगतियों को लेकर के परिवर्तन किए जाने की अपेक्षा देश के जनमानस में थी। और वर्ष 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने वक्फ को लेकर के अपनी विशेष तौर पर नुकसानदायी की थी कि वक्फ को लेकर के एक केंद्रीय सहकारी संस्था बननी चाहिए और वक्फ को लेकर के जो वर्तमान मुतवल्ली है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनको भंग करके एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सच्चर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में लाने पर मजबूर किया। उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि 2013 में और जोड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार इसको लेकर के एक व्यापक जन विमर्श भी किया, लोगों से फीडबैक भी लिए और इसके बाद जेपीसी की लंबी प्रक्रिया के बाद हमने कानून पारित किया। इन कानूनों के बाद अब वक्फ बोर्ड ज्यादा विशेषज्ञों के साथ युक्त होगा, उसमें आगा खानी और बोहरा समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व भी होगा, उसमें मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होगा। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि मुसलमानों की दरगाह, मस्जिद या मदरसों पर कब्जा करने की साजिश है, ये पूरी तरह से कैसे झूठ है। क्योंकि वक्फ का कानून स्पष्ट तौर पर यह प्रावधानित करता है पहले पैराग्राफ में ही, उसकी परिभाषा में ही, कि वक्फ का कानून भूतलक्षी नहीं है, उसके भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकते। यानी अब तक जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनमें से किसी भी संपत्ति को किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है। आगे जो वक्फ की घोषणाएं की जाएंगी वो नए कानूनों, नए नियमों के तहत ही की जाएगी। यानी अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको किसी प्रकार से छेड़छाड़ परिवर्तित नहीं किया गया। बावजूद इसके ये झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां विशेष करके मस्जिदें, दरगाहें या मदरसे हैं उनको काबिज कर लिया जाएगा। ये पूरी तरह से वैसा ही झूठ है जैसा सीए को लेकर के झूठ बोला गया था कि सीए का कानून आ जाएगा तो देश में मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये वैसा ही झूठ। तो इस
झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी, हम सब मिलकर के पत्रक हमने एक डिजाइन किया है, जिस पत्रक को लेकर के हम घर घर तक जाएंगे, विशेष करके मुस्लिम बस्तियों के बीच में जहां पर ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ये बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक पत्रक तैयार किया है कि 4 पेज का एक पत्रक हम घर घर तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे और इसको लेकर के हर जिले में हम कार्यशालाएं भी कर रहे हैं और इन कार्यशालाओं के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो वक्त को लेकर के जो झूठ फैलाया गया और विशेष तौर पर उनका पर्दाफाश जरूर करें जिन्होंने वक्त के नाम पर संपत्तियों को कैसे काबिज हुए, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल है। तो वक्त की लूट केवल मुस्लिमों के रहनुमाओं ने नहीं की है, बल्कि उसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने भी लूट की है। तो जिन्होंने हिंदुओं ने लूट की है और केवल मुसलमानों की जमीनों की नहीं की है, हिंदुओं की, ईसाइयों की और आदिवासियों की जमीनों की भी लूट करने का काम किया है। उसके उदाहरणों को बताते हुए, उन घटनाओं का जिक्र करते हुए कि कैसे वक्फ के नाम पर, और वक्फ बहुत पवित्र है, वक्फ अल्लाह के नाम पर दी गई दान है जिसका उपयोग आम मुसलमान के लिए होना चाहिए। वो मुसलमान परिवार जहां बच्चे यतीम हैं, जहां तलाकशुदा या प्रत्यक्ता स्त्रियां हैं, वो जो वृद्ध माँ बाप हैं जिनके बच्चों ने आज इसका पूरा हाल नहीं ले रहे, जो किसी भी तरह से वक्फ की मार खाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए वक्फ की संपत्तियां हुआ करती हैं। लेकिन कैसे वक्फ का दुरुपयोग हुआ कि वक्फ की आज जो संपत्तियां हैं वो लगभग 8 लाख मानकीकरण के आधार पर देखा जाए तो 10% के हिसाब से लगभग 12,000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन आय केवल 163 करोड़ रुपए। यानी ये जो इनकम है वो ब्लैक इनकम के रूप में, जैसे किसी प्रॉपर्टी का अगर किराया, वक्फ की प्रॉपर्टी का किराया 1 लाख रुपए होना चाहिए, तो अब उसको कागजों में केवल 5,000 रुपए दिखाते हैं और बाकी 95,000 रुपए ब्लैक की कमाई के रूप में मुतवल्लियों के साथ साठ-गांठ करके कुछ लोग हजम करने का काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियों को बेच दिया और इनकी सुनवाई वक्फ बोर्ड के अलावा हम सामान्य न्यायालयों में करने के लिए प्रोविजंस नहीं थे। अब ये नया कानून ये प्रोविजंस करता है कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर के जो भी दावे किए जाएंगे उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन के बाद उसको, जैसे किसी भी जमीन के मामले में रेवेन्यू कोर्ट्स में तहसीलदार, एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं, वैसे ही वक्फ की संपत्तियों को लेकर के भी वहां अनुतोष पाने के लिए जो पक्षकार है वो जा सकते हैं। और ये पक्षकार केवल कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, संपत्तियां जिनकी भी गई है वो अपने पक्षकार को लेकर के जा सकते हैं। और देश भर में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां मुसलमानों की संपत्तियों को ही वक्फ बोर्ड ने कब्जा करने का काम किया। तो इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में विशेष तौर पर यह देखा कि कैसे विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, एक धारणा लोगों के बीच में बनाने का काम किया। तो ऐसी कोई धारणा ना बनने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस कानून की विशेषताएं क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है, विपक्ष का झूठ क्या है, इसको बताने का काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में मैं आज लखीमपुर जनपद में आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला में भी शामिल होने वाला हूँ और उससे पूर्व आप पत्रकार साथियों के साथ बातचीत करके, क्योंकि आप सब अद्भुत प्रहरी है जो इन बातों को जनता तक सामान्य भाषा में आसानी से पहुंचाते हैं, इसलिए आप सबसे इस अनुरोध के साथ कि वक्फ को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, उन बातों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, जो सरकार का पक्ष है, वो पक्ष जनता के सामने पहुंचे। आज आप सबके बीच में आया हूँ। मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर मुझे इतनी बात आप सबसे कहनी थी कि वक्फ को लेकर के जो झूठ है, जो झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए कि कैसे इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये वक्फ की संपत्तियां गरीबों की संपत्तियां हैं, गरीबों के लिए, गरीबों का एक प्रहक है। हमने गरीब कल्याण योजनाओं के तहत विशेष तौर पर आज मुसलमानों को अपने लाभान्वित करने का काम किया है। उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा उनको आज, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, हर योजना में आबादी के अनुपात से ज्यादा आज मुसलमानों को हिस्सेदारी मिली है। मुसलमानों को लेकर के जो झूठ विपक्ष फैलाता है, उस विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने का काम भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। और आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस मुहिम को आप सब अपना सम्मान देंगे। विमर्श हुआ, इसलिए ये किसी ने की हुई सभी नहीं सुनी, लेकिन तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी याचिकाओं में होते हैं, ये सब क्यों मेरे लिए सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो जाग करके सोने का अभिनय कर रहा हो उसको जगाना कठिन होता है। विपक्ष ने अभ्यास बना करके रखा हुआ है
आप सबको ध्यान में होगा कि राफेल के जब सौदे हुए तो राफेल को लेकर के राहुल गांधी ने कैसे इस देश में झूठ फैलाने का प्रयास किया था और उस पूरे मामले को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद, पूरे विचारण करने के बाद ये पाया कि राफेल के मामले में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। जैसे मैं दर्जनों मामले बता सकता हूँ जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाते हैं, ये कुछ दिनों तक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि तब तक जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों को लेकर के हम कुछ लाभ पा जाए, लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ने हर मामलों को खारिज किया है और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी खारिज होगा। लेकिन हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसी अधिकारों के तहत वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसमें नोटिस जारी किया है, भारत सरकार से जवाब मांगा है। भारत सरकार इसमें अपना जवाब सबमिट करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि ये पूरा कानून नियमों के साथ बना है, संवाद करके बना है, विमर्श करके बना है, धारकों के साथ बातचीत करके बना है। इसमें किसी प्रकार की कोई इलीगलिटी नहीं है, कोई गैरकानूनी पक्ष नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से भी इसको अप्रूव किया जाएगा।